तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास के आगे। और आपके सामने बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इतना तो देख के अंदाज लग रहा है कि tan इनवर्स है तो ये tan बनना चाहिए। अब इसको आप tan कैसे बनाओगे? तो I इज इक्वल टू इनवर्स tan इनवर्स, न्यूमरेटर में से भी cos x कॉमन निकाल दो और डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन निकाल दो। तो न्यूमरेटर में cos x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस, यहाँ तो नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा साइन एक्स अपॉन cos x। ऐसे डिनोमिनेटर में भी होगा, cos x कॉमन निकाला तो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x dx। ये cos x कैंसिल, तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, क्या बन गया 1 को ये देख क्योंकि ये tan x बन रहा है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब आप इस 1 की जगह पर लिख सकते हो tan 45 मतलब पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। तो इस यहाँ जो 1 होगा उसकी जगह आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4 इंटू tan x dx। तो ऐसा होने से बच्चों ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x dx। अब tan इनवर्स और tan तो कैंसिल हो गया, तो फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 माइनस x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू dx। I इज इक्वल टू यहाँ पाई बाय 4 जो है वो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा, राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। तो अब ऐसे क्वेश्चन में यदि मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता, ये प्लस होता तो थोड़ा इजी हो जाता, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते। तो नहीं है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसको क्या करो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड वाले 2 तो बाहर चला गया, मल्टीप्लाई वाले 2 को अंदर रखा और इसको पहले लिख दो cos 4x cos 2x cos 6x dx। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमको क्लियर समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन, ये 2 cos a इंटू cos b दिख रहा है और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला आपको पता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा cos a प्लस बी 4x प्लस 2x प्लस cos a प्लस बी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा cos a माइनस बी और बाहर रह जाएगा cos 6x dx। ऐसा करने से ये 6x बन रहा है ना, इसलिए। तो अब यहां पर स्टेप बन गई I इज इक्वल टू हाफ, ये बन गया इंटीग्रेशन cos 6x बन गया प्लस cos 4x प्लस 2x क्या बन गया, cos 6x बन गया प्लस cos 4x माइनस 2x क्या बन गया, cos 2x बन गया और बाहर cos 6 है ही हमारा, ये हो गया। तो I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन,
cos 6x को मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, राइट। एक प्लस तो लगा कम से कम। अब जब ये cos स्क्वायर a के फॉर्म में हो तो इसको अपन को cos 2a के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि cos 2a का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसको cos स्क्वायर 6x, तो ये कितना जाएगा cos 2a मतलब cos 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर 6x माइनस 1 cos 2a, आप मेरी बात समझ रहे हैं, cos 2 इंटू 6x cos 2a 2 इंटू cos स्क्वायर a माइनस 1। तो जब इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 1 प्लस, ये फिर मैं हमेशा के लिए कर दूं ना यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। इसको एक काम करें अपन, इसको ऐसा लिख लीजिए cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर ए माइनस 1 मीन्स ट्रांसफर करो तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 प्लस cos 2a बाय 2 इज इक्वल टू ऑफ cos स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग i इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर a की जगह पर क्या लिखा है 6x, तो कितना जाएगा ये 1 प्लस cos 2 इंटू a की जगह से कितना जाएगा 6x बाय 2, राइट, प्लस यहां पर फिर से बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा cos 2x प्लस इंटू cos 6x बाय 2 इंटू ऑफ dx, ये ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड तो यहां पर मैंने cos स्क्वायर 6x इसकी जगह पर ये लिख दिया है, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों 2 बाहर कॉमन निकल जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये कितना जाएगा cos 12x प्लस फिर से बच्चों यहाँ पर देखो 2 इंटू cos a इंटू cos b फिर से आ गया, मतलब फिर से क्या जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो क्या लिखोगे 6x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x dx। अब ये आपका बहुत आसान हो गया, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x प्लस cos 6 प्लस 2 8x प्लस cos 6x माइनस 2x 4x dx, राइट। तो अब यदि आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है i इज इक्वल टू 1 बाय 4, सेपरेट इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं क्योंकि cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या था sin ax प्लस b इंटू 1 बाय a, तो ये सब cos 12x एक्चुअल में ax प्लस b के फॉर्म में ही तो है, a की जगह पर 12 और b की जगह 0, यहाँ भी a की जगह 8 और b की जगह 0, यहाँ भी a की जगह 4 और b की जगह 0। तो इसलिए जब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x, फिर cos 12x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा sin 12x इंटू 1 बाय 12 प्लस cos 8x का क्या जाएगा sin 8x इंटू 1 बाय 8 प्लस cos
4x का क्या जाएगा, साइन 4x इंटू 1/4 प्लस सी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। i इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना चाहिए, 12 है, 8 है, 4 है और ये भी 4 है। तो चाहो तो इसमें से 12, 24 पूरा जो है 24 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 से डिवाइड, 24/4 है ना, और 24 से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई वाला है उसको अपन अंदर ले जाएं, तो ये जाएगा 24x प्लस फिर 24 साइन 12x/12, तो 2 साइन 12x प्लस 24/8, तो 3 साइन 8x प्लस 24/4 मतलब 6 साइन 4x प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया i इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 16 1 96 24x प्लस 2 साइन 12x प्लस 3 साइन 8x प्लस 6 साइन 4x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों जो क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं आपके, वो इन फॉर्म पर बन सकते हैं। तो देखिए यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। तो यदि इंटीग्रेशन साइन px dx और cos px dx यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, यहां पर p की वैल्यू या तो 3 हो या फिर 3 से कम हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू 2, 3 से कम मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। या फिर यही क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता था, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो ऐसा कर लीजिए। यहां पर कैसे है, इसको कन्वर्ट कैसे, ये cos 2x का फॉर्मूला है। ये cos 2x की हेल्प से हमने साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इन वैल्यूज को जब अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, क्योंकि ये cos ax प्लस b के फॉर्म में। अभी अपन ने किया भी है क्वेश्चन। यदि यही चीज यहाँ पर 3 हो, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, तो फिर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, माइनस साइन 3x प्लस 3 साइन x अपॉन 4। ये साइन 3x का फॉर्मूला है, उसी से अपन ने किया है। साइन 3x का फॉर्मूला क्या था आपका, 4 साइन क्यूब x प्लस 3 साइन x। भाई साइन 3x का, सॉरी माइनस है ना, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है आपका, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसी की हेल्प तो ली है, तो अपन ने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो साइन 3x इसको इस साइड ले गए, ये इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए, 4 साइन क्यूब x हो गया, साइन 3x उस साइड गया तो माइनस हो गया, और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो ये आ गया। पर मैंने इसलिए पहले इसको लिख दिया है कि आपको थोड़ी सिमेट्री दिख रही होगी। साइन क्यूब x होगा तो माइनस साइन 3x प्लस 3 साइन x अपॉन 4, और कॉस क्यूब x होगा तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस x अपॉन 4। थोड़ा याद करने में आसानी जाएगी। ऐसे ही यदि अपन को क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि साइन px कॉस क्यू x इस फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपन ने क्वेश्चन किए हैं हालांकि इस टाइप के, जैसे मान लीजिए सपोज साइन यहाँ पर 2 लिखा है 2x है ना, और यहाँ लिखा है cos 3x, तो यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 बाहर आएगा, और 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे।
यही क्वेश्चन जो है ऐसा भी आ सकता है इस फॉर्म में। तो यदि इन फॉर्म में साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी या कॉस ए इंटू कॉस बी या साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में हो। अब साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में होगा तो ये माइनस साइन यहाँ है, लेकिन थोड़ा याद करने के हिसाब से अच्छा है कि बाकी सब प्लस चलते हैं, केवल साइन ए और साइन बी के केस में दिया माइनस हो तो यहाँ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। आप देख रहे हैं ना, 2 इंटू साइन इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब 2 इंटू साइन बी एक्चुअल में होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अपन राइट हैंड सेट को सेम रखें ना, केवल प्लस या माइनस कर दें। तो ये याद रखो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, बड़ा आसान रहेगा। फिर यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं tan x और sec x के फॉर्म में, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स sec 4x इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं डबल, तो हमको इन्हीं को आपको ऐसा कन्वर्ट कर लेना है कि ये sec को हमको sec स्क्वायर x के फॉर्म में स्प्लिट कर लेना है, और फिर इसको हम क्या करेंगे tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और फिर tan x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। ये sec स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा dt, इसलिए ऐसा करना है। तो ये आप फॉर्म याद रखिए, क्योंकि आपको नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम जाएगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। पर यदि आपको ये फॉर्म याद रहेगा कि अच्छा इस फॉर्म में तो अपन को ऐसे करना है, इस फॉर्म में तो ऐसे याद करना है, तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। हालांकि इस पर बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यदि मैंने आपको 3 फॉर्म बताए हैं, थोड़ा सा भी 2-3 फॉर्म और मुझे बताना है, वो भी देख लीजिएगा। अभी बच्चों जरूरी है कि आपको ये पता चले कि इस तरीके से, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो उस वक्त आपको दिक्कत ना हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई इंटीग्रेशन करने का मेथड है, यदि ये सब मेथड्स यूज नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं, मान लीजिए tan 2p प्लस 1x sec 2q प्लस 1x dx, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए p की वैल्यू 2, मतलब यहां पर मान लीजिए 5 है, 2p प्लस 1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो आप उसको कैसा लिखना है आपको 4 प्लस 1। 4 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहां पर भी मान लीजिए ये वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल 7 है, 2q प्लस 1 की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 7 को कैसे लिखोगे आप 2 इंटू 3 प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा कि एक tan x और एक sec x को आप अलग कर सकते हो, तो वो ऐसा आ जाएगा फिर इस तरीके से, और फिर इसमें से आप जो है sec x को आप t ले लीजिएगा। तो जैसे आप sec x को t लेंगे और dx को आप कन्वर्ट करेंगे ना dt के फॉर्म में, तो ऑटोमेटिक ये वाली जो टर्म है वो अलग हो जाएगी, sec x tan x और dx, ये पूरा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और ये एकदम सिंपल फॉर्म में जाएगा, t के फॉर्म में जाएगा, तो जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसे ही यदि मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्म में cot और cosec के फॉर्म में, लेकिन 2p प्लस 1 2q प्लस 1, तो फिर आप इसको कन्वर्ट कीजिए इस तरीके से कि ऐसा तो हो साथ में क्या बन जाए cosec x इंटू cot x dx बन जाए, और फिर आप cosec x की जगह t ले सकते हैं, और फिर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ddx t, तो यहां पर करेंगे ddx cosec x, तो ddx cosec x क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा dt हो जाएगा, और फिर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्म में sin p x cos q x, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ sin 3x है और ये cos 4x है,
मतलब साइन जो है वो क्या है इसकी ये पावर p ऑड है यदि p ऑड दिख रही है तो फिर t जो आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वो cos x लेना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यदि p ऑड है तो cos x इज इक्वल टू t लीजिए, यदि q ऑड है तो sin x इज इक्वल टू t लीजिए, तब सॉल्व होगा ये। और यदि दोनों ऑड है तो फिर कोई भी एक को आप t ले सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए दोनों इवन हैं तो फिर इस कंडीशन में आप इसको मल्टीपल के फॉर्म में, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो cos 2x के फॉर्म में, इसको भी कन्वर्ट कर लो cos 2x के फॉर्म में, है ना, और फिर सॉल्व कर लो तो अब हो जाएगा इजीली सॉल्व। तो ये सब आपको स्टेप्स याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप जो है आगे क्वेश्चंस जो अपन करने वाले हैं, अभी देखेंगे आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बताने से कितना इजी हो गया आपको, राइट। तो बच्चों ये देखो नेक्स्ट एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी थोड़ा सा जितने टाइप्स हैं मुझे आपको बताना जरूरी था, लेकिन मैंने जितने ये बताया उस पर बेस्ड अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये टाइप बताने से क्या फायदा हुआ। पर यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में इंटीग्रेशन साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स के फॉर्म में, यहाँ p क्या है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, और यदि इन फ्रैक्शंस का आप सम करके देखते हैं और यदि ऐड करने से ये नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है ना, -2 -3 इस टाइप से, तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड ये है कि पहले आप साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स को कन्वर्ट कर लीजिए tan x या फिर sec स्क्वायर x के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos k x से। ये cos k क्या है, ये k इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू है, मतलब ये p और q को जो आप ऐड कर रहे थे नेगेटिव आ रहा था, मान लीजिए p प्लस क्यू किए तो आपने -4 आया, तो आपको k की वैल्यू जो हो जाएगी -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपको यहाँ पर cos 4x से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और फिर जो भी आएगा उसमें आप tan x की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अभी अपन नेक्स्ट करने वाले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अपन करते हैं। अब देखिए जो आपको मैंने बताया उसके कारण कितना आसान हो जाएगा अब आपको इंटीग्रेशन करना, कि भाई इस पैटर्न पर यदि क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करना है, इस पैटर्न पर तो क्वेश्चन ऐसे करना है। पहले ही अपन ने पैटर्न समझ लिए हैं तो अपन उस पैटर्न के क्वेश्चंस को कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए जो मैंने आपको पैटर्न बताया था फर्स्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था इंटीग्रेशन यदि साइन पी एक्स के फॉर्म में हो या इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स हो, जहाँ p की वैल्यू जो है साइन पी एक्स डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन कॉस पी एक्स डी एक्स हो, p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 हो, तो आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए इनको cos 2x के फॉर्म में या फिर cos 3x के फॉर्म में, तो अब आपके लिए आसान होता है। तो इसको आप cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि मैंने डायरेक्ट भी लिखवाया हुआ आपको, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 ये मैंने आपको लिखवाया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान हो गया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, तो i इज इक्वल टू 1/2 बाहर जाएगा और फिर बचेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ये हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये cos ax प्लस b के फॉर्म में है, ये a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0, तो आपको पता है इंटीग्रेशन cos ax प्लस b क्या होता है, साइन ax प्लस b इंटू 1/a, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 2x इंटू 1/2 प्लस c, तो आपका आंसर आ गया 2 को अंदर ले जाएं तो x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो है cos 4x। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 4x dx। तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है अब कि जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट पैटर्न, उसी पर ही क्वेश्चन ये भी। तो आप इसको क्या करोगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x स्क्वायर dx कर लोगे। अब फिर से आपको पता है cos 2x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कुल मिलाकर फर्स्ट पैटर्न जो मैंने बताया था कि चाहे साइन स्क्वायर x हो चाहे कॉस स्क्वायर x हो, दोनों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, cos 2x के फॉर्म में, cos 2x के फॉर्म में। अब ये किस फॉर्म में हो गया बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया, ये 2 cos स्क्वायर x। अब 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, जैसे यहाँ 1 माइनस था अब 1 प्लस हो जाएगा, मतलब cos स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx, ऐसा आ जाएगा। अब I इज इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर तो 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2x स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x होल dx, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर से देखिए आप, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर x, जैसे cos स्क्वायर x को ऐसा कन्वर्ट किया था फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, तो अब ये जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू x। तो अब डेफिनेटली देखो बच्चों, cos स्क्वायर x क्या था, 1 प्लस cos 2x बाई 2, अब cos स्क्वायर 2x है तो यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा, cos 2 इंटू 2x अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस 2x dx ऐसा हो जाएगा। जैसे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो cos स्क्वायर 2x कितना जाएगा, 1 प्लस cos 2 इंटू 2x, x की जगह 2x, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास में आ गया I इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस, है ना, यहाँ पर हो जाएगा सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 4x प्लस 2 इंटू कॉस 2x dx। अब देखिए आपके लिए इंटीग्रेशन एकदम आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 बाय 4, यहाँ देख रहे हैं ये 1 प्लस 1 बाय 2 क्या होगा, 3 बाय 2, और इंटीग्रेशन 3 बाय 2 क्या होगा, तो 3 बाय 2 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये 3 बाय 2 x आ गया, प्लस इसका हो गया। अब इसका करेंगे अपन, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर निकल जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x इंटू 1 बाय 4 प्लस 2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x इंटू 1 बाय 2 प्लस c। तो बस I इज इक्वल टू, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर तो ये 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, 1 बाय 4 को अंदर ले जाएंगे तो 3 बाय 8 हो गया x प्लस, फिर देखिए ये 4 इंटू 2 8 हो रहा है, 8 इंटू 4
32 साइन 4x प्लस ये 1/4 यहाँ जाएगा तो 1/4 साइन 2x प्लस c, और यही आपका आंसर होगा। तो पैटर्न पता चलने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पैटर्न मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स है, अब नेक्स्ट कॉस 4x आ गया, तो आपको इनको कॉस 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, इंटीग्रेशन साइन 5x कॉस 3x dx। तो जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया था, देखिए उस सेकंड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था साइन px इंटू कॉस qx dx के फॉर्म में हो, तो इनको हमको जो हमारे फॉर्मूले हैं उन 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, वो सब फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड वाला है 2 है वो बाहर जाएगा और ये जाएगा 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस 3x इंटू dx। तो अब आपके लिए आसान हो गया, 1/2 जाएगा और इंटीग्रेशन, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। तो आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 5x माइनस 3x dx। भाई 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, इसका मैंने फॉर्मूला वैसे तो पता भी है और मैंने बताया भी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब आपके लिए आसान हो गया, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8x प्लस साइन 2x dx, I इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों इसका सेपरेट इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे आप, इंटीग्रेशन साइन 8x का भी और इंटीग्रेशन साइन 2x का भी। तो इंटीग्रेशन साइन 8x का क्या होगा, माइनस कॉस 8x इंटू 1/8 प्लस, क्योंकि ये किसके फॉर्म में, साइन ax प्लस बी के फॉर्म में ना, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 0। तो आपको पता इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी मैंने बताया आपको प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उनमें आपको बताया मैंने ये सब फॉर्मूले बताए थे आपको। ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n, इसका इंटीग्रेशन बताया था आपको, ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इंटू 1/, फिर बताया था इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी dx log ax प्लस बी, फिर आपको बताया था इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस बी dx। ये सब लिखवाए थे आपको। सिंपल जो फॉर्मूले हैं वही है, ax प्लस बी हो गया, x है गया ax प्लस बी, यहाँ पर जाएगा इसका माइनस cos 2x इंटू 1/2, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, तो आपका आंसर हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉट, माइनस तो बाहर ही निकाल सकते हो आप, माइनस बाहर निकाल दो, कॉस 8x बाय 2 इंटू 8 16 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो मैंने भी डिफरेंट पैटर्न्स बताए, उसमें से सेकंड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 स्क्वायर सेक टू द पावर 4 x dx, थर्ड पैटर्न, जो तीसरा पैटर्न आपको बताया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर, क्या बताया हमने क्वेश्चन, 10 स्क्वायर x एंड सेक टू द पावर 4 dx, 10 स्क्वायर x sec to the power 4 dx, 10 square x into sec to the power 4
एक्स डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों मैंने थर्ड पैटर्न आपको बताया था उस पर बेस्ड है, और उसमें आपको समझाया था मैंने आपको कि जो sec टू द पावर 4 जो रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, क्योंकि आपको मालूम है यदि आप tan x को t ले लेंगे तो डी डी एक्स tan x क्या बन जाता है sec स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करो बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स कर लो, यहां पर कर लो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कर लो। अब आपके सामने ही है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स हो गया ये, और इस sec स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको मालूम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये sec स्क्वायर एक्स लिखे रहने दीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में t की जगह पर tan x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आपको मालूम जब यहाँ t लिखोगे यहाँ t लिखोगे तो यहाँ भी dt होना चाहिए, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे डी डी एक्स ऑफ टी, और डी डी एक्स tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आपका क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स की जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस इसकी जगह पे जाएगा टी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा डी टी। अब देखिए आपको सॉल्व करना है कितना आसान हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 डी टी हो गया। यहां पर हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर कितना जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 कितना आएगा टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब 10 आपको मालूम है, t मालूम है tan x, तो यहाँ पर क्या जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3, और इसकी जगह जाएगा tan 5x अपॉन 5 प्लस सी। तो यदि आपको ये पैटर्न पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके दिमाग में नहीं आएगा कैसे करें। जब इस पैटर्न पर है तो आपको sec स्क्वायर एक्स को अलग करना है, जो बचा हुआ sec स्क्वायर एक्स है उसको आपको tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर tan x की वैल्यू t रख देना है, तो ऑटोमेटिक ये dx ये पूरा dt बन जाएगा, और बाकी आपका ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए।